अपना नाम 10, आपको अपना नाम 10 दफा प्रिंट करवाना है। तो 10 दफा प्रिंट करवाना है तो लूप आपको, प्रोग्रामिंग आपको कहता है कि आप वो लूप के जरिए करें, बजाय इसके कि आप जो है 10 दफा लिखें। मैं हम नया लूप PR करके मैंने फाइल का नाम रखा, और उसको PY साथ में मैंने एक्सटेंशन भी लगा दी, ताकि ये डायरेक्टली पाइथन की फाइल बन जाए। तो ये लूप PY मेरे पास फाइल आ गई है, ओके। लूप PR करके, ठीक है। तो मैं ये आपको कह रहा था कि हम वी वी यूज लूप टू डू रिपीटेड वर्क इन प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो रिपीटेड वर्क हमें जब भी करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, लूप इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब इसमें कई तरह के लूप्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे कि हमारे पास फॉर लूप होता है, ठीक है जी। एक होता है हमारे पास फॉर लूप, एक होता है हमारे पास वाइल लूप, एक होता है हमारे पास डू वाइल लूप, ठीक है ना। और इसी तरह से एक और होता है फॉर नेक्स्ट लूप होता है, ठीक है ना। तो ओके। इस तरह से कई लूप हमारे पास होते हैं, और तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लूप्स मिल जाते हैं। अब उसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप लेट्स से कि लिखना चाह रहे हैं प्रिंट, और उसमें आप अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नाम है, अब आप कह रहे हो कि ये नाम 10 दफा प्रिंट हो जाए, तो 10 दफा प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इस तरह से 10 दफा लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में आपको बोलता है कि इस तरह से आपको नहीं करना, और अगर 100 दफा लिखना है तो 100 दफा करना पड़ेगा। तो उसका आसान तरीका प्रोग्रामिंग ने आपको बताया कि भाई आप लूप बना लें, कोई भी एक तरीके का लूप, डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है, तो लूप भी आप उस हिसाब से बनाते हैं। बहरहाल हम पहले सिंपल लूप जैसे फॉर का लूप होता है वो बना लेते हैं, और फॉर के अंदर हम कहते हैं फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, और रेंज में दे देते हैं 10, ठीक है, और कोलन लगा देते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या चीज है कि इसके अंदर हमारे पास जो है एक्स हेयर इज अ वेरिएबल, एक्स हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है जो हमने लूप के लिए लिया है, ठीक है ना। ओके। और इन रेंज 10 का मतलब ये हो गया कि दिस लूप विल कंटिन्यू टिल 10, 10 तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। ओके। अब इस लूप की रेंज हम क्या बता रहे हैं, इस लूप की रेंज हम ये बता रहे हैं कि हम लिख रहे हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना। या इसको हम कर देते दिस इज फॉर लूप, कंट्रोल S करते हैं फाइल को, और यहाँ पे लूप PR को हम यहाँ पे चला देंगे। तो देखिए आपके पास ये आदिलुर रहमान ऊपर 1 दफा लिखा हुआ आ रहा है, और दिस इज फॉर लूप यहाँ पे ये 10 दफा आपके पास आ रहा है, ओके। ठीक? तो अब ये चलता किस तरह से, ये चलता देखिए इस तरह से है कि बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। इसमें मजीद आपको समझ में आए तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे X लिख देता हूँ, और यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, हम्म। और यहाँ पे स्पेस भी दे देता हूँ। इसको कंट्रोल S करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए अब ये 0 1 2 3 4 इस तरह से 9 तक चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास रेंज 10 दिखा रहा है, यानी ये आपको दिखा रहा है कि ये 10 से पहले पहले आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये 9 पे टर्मिनेट हो गया और 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, हम्म। बाय डिफॉल्ट लूप स्टार्ट्स विथ 0 एंड ऑटो इंक्रीमेंट बाय 1, बाय
डिफॉल्ट जीरो से लूप स्टार्ट होता है अगर आप उसको डिफाइन ना करें कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और बाय डिफॉल्ट लूप में एक इंक्रीमेंट होता है अगर आप डिफाइन ना करें। आप ये चीजें डिफाइन कर भी सकते हैं। ओके। तो आप लूप में क्या क्या डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं आप लूप में। एक तो रेंज तो आपको लाजमी देखनी है। यू डिफाइन रेंज फॉर लूप एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन, यू ऑल्सो initialize loop and can define इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दोनों चीजें आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 10 तक जा रहा है, मैं इसको कर देता हूँ लेट से के 21। कंट्रोल एस करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो अब आप देखेंगे लूप आपके पास 1 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, और ये हम्म। 21 मैंने कर दिया था तो 20 तक जा रहा है। ठीक ना। तो ओके। आपको आपको 20 दफा ये लिखना नहीं पड़ा, आपको लूप ने कर दिया। तो लूप किस तरह से काम करता है, देखिए लूप इस तरह से काम करता है कि वो कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट है 0 से शुरू हो रही है और 21 तक जा रही है और उसमें एक का इजाफा कर दो। तो ये क्या करता है कि लूप यूं चलता है, देखता है कि अच्छा रेंज क्या है, 21 है। बोलता है सही है, 21 तो अभी नहीं हुआ है। तो नीचे आते जो भी आपने लूप में काम दिया हुआ है वो काम परफॉर्म करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर चेक करता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह से जब तक कि आपके पास जो आपने रेंज दी भी है उसको वहां तक के नहीं पहुंचता, ये रिपीट होता रहता है। समझ रहे हैं? ओके। एक ही साइकिल में ओके। चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास लूप काम करता है। और फिर इसके जरिए हम बहुत सारी चीजें अपनी मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारी आसानी हमारे पास हो जाती है लूप के जरिए। तो एक प्रोग्रामिंग का बहुत अहम जुज है लूप, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और ये एक सिंपल सा हमने लूप बनाया है, ठीक है ना। तो हम एक और हम्म। प्रोग्राम ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम रेंज को समझने के लिए। और हम यहाँ पे लिखते हैं लूप PR2 करके हम ले लेते हैं, .py लगा देते हैं ताकि ये बाय डिफॉल्ट पाइथन की फाइल बन जाए। और ओके। हम लूप के अंदर करते हैं फॉर y इन रेंज। ठीक है ना। आप x भी दे सकते हैं, y भी दे सकते हैं, ये वेरिएबल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने लूप स्टार्ट करना है 1 से, 0 से नहीं स्टार्ट करना, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद रेंज, मैं कह रहा हूँ कि रेंज है आपकी लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि 25 रेंज है, ठीक है। ओके। और और मैं कह रहा हूँ कि आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है ना, वो जो मैंने बताया, इंक्रीमेंट जो मैंने बताया वो बता दिया 2, यानी कि हर दफा 2 का इजाफा होगा। ठीक है ना। तो अब आप देखें कि हम प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं दिस इज एन अदर फॉर लूप, हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, कॉन्केटिनेट कर देते हैं इसके साथ y। ठीक है। तो ओके। लूप जो सारा चल रहा है वो y में चल रहा है। जब हमने y लिख दिया तो वो y को भी प्रिंट करेगा जब जब y में जो जो वैल्यू होगी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा। तो ओके। बाय डिफॉल्ट पहली दफा में लूप में वैल्यू होगी 1, फिर सेकंड टाइम पे वो 2 का इंक्रीमेंट कर देगा तो 3 होनी चाहिए। तो ये 1357 के हिसाब से चलना चाहिए। उसको हम रन करते हम्म। हैं तो देखेंगे इसी तरीके से आपके पास काम कर रहा है, 1 3 5 7 9 11। नाइन और ये 11। इतनी दफा चलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये ओके। लूप 25 दफा नहीं चलेगा, चलेगा 25 तक, 25 तक चलेगा। लेकिन चूंकि हम इंक्रीमेंट बीच में 2 दफा का कर रहे हैं, सही है। तो ये समझ ले उसके तकरीबन आधे नंबर के ऊपर ये चलेगा, 12 या 13 दफा ये आपके पास लूप हमारे पास इस तरह से चलेगा। तो ये हम्म। हमारे पास इस तरह से लूप काम करते हैं। और इसके अंदर और पहले वाले लूप में फर्क ये है कि इसमें हमने सिर्फ रेंज बता दी थी, तो उसने बाय डिफॉल्ट समझ लिया कि 0 से शुरू करना है। और उसने समझ लिया कि इसमें इंक्रीमेंट जो है हमें 1 का करना है। यहाँ पे हमने दोनों चीजें बताई, हमने कहा भाई शुरू आप 1 से करो इसको, ठीक है, और आप सही है। इसको इंक्रीमेंट 2 का करो। अब अगर मैं इसको बोल दूं कि नहीं शुरू 5 से करो, तो ये 5 से शुरू कर देगा, 1 नहीं दिखाएगा। इसको हम करके चेक कर लेते हैं अपने पास। तो इस तरह से ये जो है ना हमारे पास, देखें, 5 फाइव से से शुरू हो शुरू कर जाएगा, रहा है एंड सही है। 7 एंड दो का इंक्रीमेंट आपको चेंज करना है। आप कहो नहीं यार 5 का इंक्रीमेंट, 5 से शुरू करो, 5 का इंक्रीमेंट, और 25 के बजाय मैं इसको बोल देता हूँ यार इसको आप कर दो 50।
हम्म। तब ये 5 से शुरू होगा, 50 तक जाएगा, बीच में 5 5 का गैप लेकर आएगा, 5 10 15 20। समझे ना बात? तो ये हमारे पास इस तरीके से काम करता है। तो एक और इसकी छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं हम। और वो एग्जांपल ये है कि हम एक और फाइल लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं लूप टेबल। लूप के जरिए टेबल प्रिंट कराते हैं, टू का टेबल प्रिंट करा लेते हैं हम। तो हम कहते हैं कि जनाब ओके। फॉर फॉर रेंज फॉर एक्स इन रेंज, और यहाँ पे दे देते हैं हम 10। ठीक है ना? अच्छा देखिए, यहाँ पे ये एरर मुझे दे रहा है, ठीक हाँ हाँ। है ना? हमारे पास ये एरर आ रहा है। मुझे इसमें प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करने से पहले देखना है प्रॉब्लम क्या है। तो मैं यहाँ पे व्यू पे जाऊंगा और यहाँ प्रॉब्लम पे क्लिक करूंगा। तो देखिए ओके। ये कह रहा है फॉर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये इसको फॉर और एक्स में दे रहा है एरर। अब फॉर इज नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि ये इसको वेरिएबल समझ रहा है, और क्योंकि अब मैंने स्पेलिंग बदल लिखी है तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एरर ओके। चला गया। अब ये क्या एरर दे रहा है? देखिए अभी भी एरर दे रहा है यहाँ पर। तो ये क्या बता रहा है? कह रहा है एक्सपेक्टेड, बोल रहा है कि इसके बाद आपको कोई कोलन और चीज लगाना है ना? कोलन ओके। लगाना है, आप या वो भूल रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है, कोलन एक्सपेक्टेड है। तो मैंने कहा अच्छा जी कोलन लगा दीजिए। तो कोलन मैंने ओके। यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये कह रहा है कि इसको आपने कोई ब्लॉक देना है। तो ब्लॉक देने के लिए मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके इस पे प्रिंट लिख देता प्रिंट। हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से कि ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि देखिए नो प्रॉब्लम हैज बीन डिटेक्टेड इन वर्क। ओके। ये कहाँ पे मैंने जाके देखा है? मैंने जाके व्यू से व्यू। प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है ना? तो ओके। प्रॉब्लम्स के अंदर ये आपको एग्जीक्यूट करने से पहले ही, रन करने से पहले ही सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखा देता है। तो वो आप प्रॉब्लम यहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं। कर ठीक है ना? सकते हैं। दोबारा यहाँ टर्मिनल पर आ जाते हैं। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि लूप के जरिए मैं टू का टेबल प्रिंट करवा लूँ। तो सबसे पहले मैं सही टू है। को प्रिंट करवा लेता हूँ। टू को प्रिंट करवा लिया मैंने, तो देखें ये 10 दफा मेरे पास टू आ गया। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ एक्स प्रिंट हो, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हुआ है। तो मल्टीप्लाई हम्म। का साइन प्रिंट हम मुझे करवाने के लिए मैं एक्स प्रिंट करवा सकता हूँ। तो एक्स, लेकिन मुझे एक्स रिटर्न में चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और सिंगल ओके। कोड के अंदर एक्स दे देता हूँ। समझ रहे हैं बात? ओके। अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करूंगा अपने पास। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये टू के साथ एक्स आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ठीक है। अब सही है। मुझे क्या चाहिए? अब मुझे इसके बाद चाहिए 1 से लेके 10 तक की गिनती, यानी टू वन जा टू। तो मुझे एक्स के अंदर, क्योंकि इसी तरह से चीजें चल रही हैं, बाय डिफॉल्ट एक्स के अंदर 0 है, और फिर तो मैं यहाँ कॉमा लगाकर एक्स लिख देता हूँ। ठीक है ना? तो अब मैं इसको कंट्रोल एस करके चलाऊंगा तो देखें मेरे पास यहाँ पर 0 से लेके 9 तक आ गया। तो जो टेबल का ओके। फॉर्मेट है वो आ गया, बट मुझे टेबल 0 से नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ कॉमा, और इसको कर देता हूँ 11, ताकि ये 1 से लेके 10 तक चले। ठीक है जी। तो सही ये है। मेरे पास इस तरह आ गया। मुझे इक्वल्स टू का साइन चाहिए, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉनकैटिनेशन कर रहा हूँ ये मैं, और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी लगा देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखेंगे इक्वल्स टू का साइन भी आ गया। अब क्या, अब देखिए अब क्या लॉजिक है। देखिए अब मुझे क्या चाहिए? टू वन जा, रिजल्ट। है ना? रिजल्ट चाहिए। टू वन जा टू, टू टू जा फोर। तो अब राइट। आखिर में मैं क्या करूं, ये बताइए मुझे आप। आखिर आप में बेस। हाँ हाँ। क्या करूं कि मेरे पास टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, इस तरह से आना शुरू हो जाए। प्रिंट आप करें इसका, क्या होगा इसका? हम्म। तो 2 टाइम्स 4। देखिए दो चीजें चाहिए ना आपको, एक तो टू चाहिए आपको, है ना? राइट। समझ रहे हैं बात? दूसरा आपको टू को हर दफा मल्टीप्लाई करवाना है वैल्यू बढ़ाकर। तो वो जो वैल्यू सो आपके, टाइम्स हाँ, तो वो वैल्यू टाइम्स आपके एक्स। एक्स, एक्स में आ रही है एग्जैक्टली। और बीच में या आपको लगाना पड़ेगा स्टैरिक। समझ रहे हैं बात? या सो तो टाइम्स एक्स। राइट। तो क्या होगा कि पहली दफा में एक्स के अंदर 1 होगा तो टू 1 से मल्टीप्लाई होगा सेकंड टाइम में। इस तरह से चीजें आगे चलेंगी। तो कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको हम रन करते हैं अपने पास। तो आप देखें कि हमारे पास
टू वन जा ओके फोर। ओके। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ना सारा काम हो गया है, और टू का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है। अब सही इसको है। इसको डायनेमिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डायनेमिक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि वैल्यू जो है ना यूजर से इनपुट लें, जो यूजर इनपुट देगा वही टेबल प्रिंट हो जाए। बात समझ रहे हैं? हम्म हम्म। इस तरह से हम कर सकते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, टाइम मिले तो वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, यूजर से इनपुट वाला। मतलब कि 2 की जगह आप बेसिकली 5 का टेबल दे दें, या जी वो आप जी जी बात करें, राइट? जी जी, वो सही है जो बात सही है। करें और वो यूजर दे, यानी कि प्रोग्राम जैसे रन हो तो वो पूछे कि आपको कौन सा टेबल प्रिंट कौन सा करवाना टेबल है। चाहिए? हाँ, जो नंबर आप ओ। वो नंबर वो प्रिंट कर दे। समझ रहे हैं बात? ओके तो ये आप ओके। कोशिश करिएगा खुद से करने की, नहीं तो हम क्लास में कर लेंगे। अभी इतना ही रखते हैं ताकि आप पुरानी भी प्रैक्टिस कर लें और ये भी प्रैक्टिस कर लें, तो फिर हम सही इंशाल्लाह। है ठीक है। सही है दिल भाई, तो बहुत ये जब, शुक्रिया। हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर लेना ये पुरानी वाली और ये इसकी, तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर उस हिसाब से हम क्लास रख लेंगे। ठीक है सर? ठीक है दिल भाई, ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू, खुदा हाफिज। ये भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं दे दूँगा। थैंक यू।